Hi, welcome back to another episode of Anubhavshaphotography. In this session, we will quickly learn how to create dust particle in Photoshop. किसी भी फोटोग्राफ के अंदर आर्टिफिशियल डस्ट किस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती है और डस्ट और लाइट के एक इफेक्ट के साथ बहुत सुंदर आर्टिफैक्ट जनरेट किए जा सकते हैं। तो आज सेशन में हम यही जानेंगे कि आर्टिफिशियल डस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से अपनी इमेज को एक अलग ही डायनेमिक लुक देते हैं। एंड वी विल क्विकली सी हाउ टू कन्वर्ट दिस टू this. So you must be wondering about my attire today. तो आज हमारे घर में पूजा थी और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी सेम अटायर के अंदर आपसे इंटरेक्ट करूं। सो एक इंडियन फील भी निकल के आएगी और एक ट्रेडिशनल लुक के साथ ये वीडियो हम डेवलप कर पाएंगे। सो आई रियली होप दैट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो अ वंडरफुल टेक्निक। सो हेलो वंडरफुल पीपल, दिस इज अनुभव शर्मा फ्रॉम anubhavshaphotography. Without any further ado, let's get started. We make the streams louder. Alright, first thing first, let's open Photoshop and open the image. So this is the beautiful image which we are going to use to make the dust in Photoshop. इसमें आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी सन रेज कितनी सुंदर तरह से आ रही हैं और अगर हमारी ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट है किसी प्रोजेक्ट में जिसमें हमें आर्टिफिशियल डस्ट थोड़ी सी क्रिएट करनी है उस एम्बियंस को थोड़ा सा और सुंदर करने के लिए, so of course वो हम इजीली कर सकते हैं. Let's see how to do that. सबसे पहले बैकग्राउंड पे क्लिक करते हुए मैं इसको लेयर में कन्वर्ट करता हूँ. नाउ इसकी एक मैं कॉपी बना के रख लेता हूँ बाय प्रेसिंग कमांड J और कंट्रोल J इन विंडोज. नाउ जो भी हम एक्शन परफॉर्म करेंगे वो इस मेन लेयर पे करेंगे. विल कॉल इट मेन. नाउ इस एक्शन के लिए हम ब्रश यूज करते हैं और ब्रश को आपने देखा है कि जब भी आप ब्रश यूज करते हैं ब्रश के कुछ प्री डिफाइंड प्रीसेट्स फोटोशॉप ऑलरेडी हमें देता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होते इस केस के अंदर. सपोजिटली आपने देखा ये वाला प्रीसेट और अगर आप इसको यूज करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको इंक्रीज करके मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ. सो विल दैट सर्व अवर पर्पस? लेट्स सी. नो. इसके अलावा कोई और अगर हम चूज करना चाहें, सपोज दिस वन, विल दैट? नो, ऑफ कोर्स नॉट. इट इज नॉट लुकिंग लाइक डस्ट. और अगर हम सॉफ्ट एजेस का ब्रश यूज करके देखते हैं देन थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करते हैं. विल दैट सॉल्व द पर्पस? नो, इट इज नॉट अगेन लुकिंग लाइक डस्ट. वेल, इन दैट केस हम क्विकली देखेंगे कस्टम एक ब्रश किस तरह से जनरेट किया जाता है. Let me just undo whatever we have done on this particular layer. Now this is the original layer which we were having. So we will go to File and New and we will make another document for the brush. So the 500 should be the width and 500 should be the height. Press OK. एक छोटा सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमने डेवलप किया है. ब्रश का साइज बहुत छोटा करते हुए somewhere here, हार्डनेस को भी थोड़ा सा ज्यादा करते हुए we will make the foreground color black और क्विकली हम यहाँ पर कुछ हल्के से डॉट्स लगाने स्टार्ट करेंगे रैंडम थोड़ी थोड़ी दूरी पर. सो इट्स नॉट डिफाइंड कि आपको कितनी दूरी पे लगाने हैं, बहुत डार्क लगाना है, लाइट लगाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप जैसा चाहें जिस तरह से चाहें वो डॉट अप्लाई कर सकते हैं. तो आप देख रहे हैं कि मैं फ्लो को भी थोड़ा सा कम करते हुए जो अलग अलग डेंसिटी पे हमें डॉट्स मिल जाएं. देखिए थोड़ा सा ये वाला लाइट है, ये थोड़ा डार्क है, इस तरह से. और मैं कोई सोच के नहीं लगा रहा हूँ कि मुझे यहीं लगाने हैं. मैं रैंडमली कहीं पर भी ये डॉट्स अप्लाई करता जा रहा हूँ क्योंकि जो डस्ट इफेक्ट होता है वो एकदम से बर्स्ट टाइप का होता है. सो इन्हीं को हम देखेंगे किस तरह से उस इफेक्ट के अंदर रेप्लिकेट किया जाता है. सो वंस यू हैव डन इट, जस्ट क्विकली गो टू एडिट एंड गो टू डिफाइन ब्रश प्रीसेट और गिव द नेम. मैं इसको देता हूँ डस्ट और प्रेस ओके. Now we will just go back to our original image. Now after coming to this image, मैं आपको quickly दिखाता हूँ कि अभी हमने जो अचीव किया है उससे इफेक्ट क्या आ रहा है. So this is something जो हमने कर्सर अभी जनरेट किया है. तो इसका मैं समझाने के लिए अभी आपको व्हाइट फोरग्राउंड कलर करके मैं एक बार सैंपल दिखा देता हूँ कि किस तरह से इफेक्ट हमारा जनरेट हो रहा है. Let's see. So this is something which we are creating here. Opacity में थोड़ी सी इसकी इंक्रीज कर लेता हूँ so that हमें पता रहे कि किस तरह से जनरेट हो रहा है. Is it really looking like dust? Not at all. So इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट और है जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक लुक हम दे सकें. क्विकली मैं इसे अनडू कर देता हूँ. नाउ फाइन. अब एक लेयर हम यहाँ जनरेट कर लेते हैं और क्विकली हम देखेंगे किस तरह से हमारी सैम्पलिंग यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं. सो दिस इज समथिंग जो अभी अचीव किया है हमने. क्विकली जस्ट गो टू विंडो and go to brush presets. Alright, so now this is the brush which we are having this point of time. This is the effect जो हमारा brush अभी हमें दे रहा है. So अभी हम आए हैं brush के अंदर
और यहाँ पर हम जाएंगे शेप डायनेमिक्स में। इसका ऑलरेडी ट्यूटोरियल आप देख चुके हैं, किस तरह से ब्रश प्रीसेट्स हम बनाते हैं, उसका लिंक आपको आई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज गो एंड वॉच दैट सीरीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर बैक टू अवर सेशन और यहाँ पर साइज जिटर जो आप देख रहे हैं इसको ऑल द वे अप 100% कर दीजिए। नाउ आफ्टर डूइंग इट जस्ट गो टू एंगल जिटर और इसको भी हम ऑल द वे अप कर देंगे। नाउ हो क्या रहा है इन दोनों से, तो साइज जिटर क्या करेगा, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारा एक ही पैटर्न के अंदर इफेक्ट जनरेट हो रहा है विच इज नॉट लुकिंग रियलिस्टिक। साइज जिटर इनको डिफरेंट साइज के अंदर प्रोजेक्ट करेगा, किसी को छोटा किसी को बड़ा। साइज जिटर एवरी टाइम एक अलग एंगल में इन डॉट्स को प्रोजेक्ट करेगा, मतलब वो हर बार मेरे क्लिक को रोटेट करता जाएगा। आई शो यू किस तरह से, देखिए जनरेट हो रहा है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये ऐसा इफेक्ट आया। अब मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे ये रोटेट कर जाएगा। See, so every time I'm seeing that the rotation is happening. तो ये constant effect नहीं आ रहा, ये एक different effect every time आपके लिए generate हो रहा है। So क्योंकि हम देखते हैं कि what we are going to achieve, इसको एक बार हम delete करते हैं लेयर को और एक नई लेयर यहाँ से हम generate करते हैं और क्योंकि देखते हैं कि shape dynamics को off करते हुए इसका result कैसा आ रहा है। So this is the result, right? और shape dynamics जो अभी हमने generate किया है उसको ऑन करते हुए इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। सो नाउ सी, इसको ऑन करने के बाद हमारा किस तरह का रिजल्ट आ रहा है। सो दिस इज मच रियलिस्टिक या। सो हमने क्या किया है, साइज जिटर को इंक्रीज किया है और एंगल जिटर को इंक्रीज किया है। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डू इज द स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या करेगा, इनको स्कैटर करेगा अपने अकॉर्डिंगली और स्कैटरिंग को हम सिलेक्ट करते हुए जो स्कैटर हमारा ये ऑप्शन है को हम हल्का सा इंक्रीज कर देंगे। तो ये नाउ सी, इट हैज स्टार्टेड टू स्कैटर इट। ये अलग अलग दूरी पे से थ्रो कर रहा है, अलग अलग दूरी पे इन डॉट्स को फेंक रहा है, मतलब जितने पे भी हम क्लिक कर रहे हैं ये उससे दूरी पे कोशिश कर रहा है उसको थ्रो करने की। नाउ सी, और इसके बाद जो काउंट है उसको भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करके देखेंगे। तो एवरी टाइम हम जब भी इसको क्लिक करेंगे काउंट उस नंबर्स को ज्यादा इंक्रीज करके प्रोजेक्ट करेगा हमारे डॉट्स के। और इसको अब हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से, डिलीट दिस लेयर एंड वी विल क्विकली ओपन द अनदर वन। परफेक्ट। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्चुअल इफेक्ट। तो सबसे पहले आप इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए ऑल्ट प्रेस करते हुए जो सबसे ब्राइटर कलर आ रहा है जहाँ पे लाइट सोर्स है उसको पिक कर लीजिए, इट्स लिटिल येलोइश। और उसके बाद इसको हम स्टार्ट करेंगे सेम कलर से पेंट करना। और इसमें अगर आप चाहें तो ब्रश सेटिंग्स में वापस जाकर हम इसकी कुछ थोड़ी सी सेटिंग्स और चेंज कर सकते हैं। जैसे काउंट को अगर हम इंक्रीज करते हैं सो मोर गुड, कैटरिंग को अगर हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, फाइन। वंस यू हैव सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट कि आपको ये ठीक आ रहा है, इसको आप क्विकली फ्यूचर रेफरेंस के लिए न्यू ब्रश प्रीसेट में जाते हुए एंड जस्ट नेम इट एज डस्ट। ओके। इसके बाद आप देखेंगे कि नॉर्मली आप जैसे जाते हैं ब्रश को सिलेक्ट करने के लिए, इफ यू कम ऑल द वे डाउन, यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पे जो आपने अभी नया ब्रश क्रिएट किया है यू विल गेट टू नो डस्ट, वो यहाँ आ जाएगा। सो आप फ्यूचर में आपको दोबारा सारी सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू आर गुड टू गो। यू कैन जस्ट क्लिक इट फ्रॉम एनीवेयर वेयर एवर यू वांट। नाउ इसको हम करते हैं थोड़ा सा और अप्लाई, तो हल्का सा हमारा रियलिस्टिक इफेक्ट और कंप्लीटली हम इस पे जनरेट कर पाए। एंड देन वी विल क्विकली सी कि किस तरह से हम कुछ फाइनल टचअप इसमें और दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्रिएट द डस्ट एंड जस्ट क्रिएट एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। और इसमें थोड़ा सा मैं इसकी और कम करते हुए साइज को अप्लाई हियर समवेयर। Once you have achieved it, उसके बाद क्विकली इस पे एक मास्किंग लेयर जनरेट करते हुए go to brush, make sure your foreground color is as black and go to regular brush। और उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए जो पोर्शन है जहाँ पे हमें ये इफेक्ट नहीं चाहिए उस पे से हम इसे क्विकली रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। ओपेसिटी थोड़ी हम इसमें कम करते हैं। Of course this is pretty natural कि जहाँ पर भी डार्कनेस है रूम में डस्ट वहाँ पे विजिबल कम होगी। तो वो वाले जो एरियाज हैं जहाँ पे डार्कनेस आ रही है वहां से हम डस्ट को रिमूव करेंगे, क्योंकि जो डस्ट होती है वो हमेशा सबसे ज्यादा विजिबल होती है उन एरियाज में जहां से लाइट ट्रेवल्स कर रही हो। तो ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वंस वी आर क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ आर्ट। Do not rush and take your time very perfectly to generate this effect.
And once you have achieved the results, just you can quickly adjust the opacity as well, somewhere 70-80, and we will quickly see what we have achieved so far. So this was before and after. Before and after. This is amazing. Enjoy. Alright, so जैसे कि क्विकली आपने देखा कितनी आसानी से हमने आर्टिफिशियल डस्ट को क्रिएट किया फोटोशॉप में और बहुत ही अमेजिंग आर्टिफैक्ट जनरेट किया। इसी तरह से आप चाहें तो आर्टिफिशियल डस्ट को किसी भी तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी इमेज के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, जहां पर भी आपको लगता है कि थोड़ा सा भी डस्ट पार्टिकल इस इमेज में एक अलग ही फील, एक अलग ही लाइफ एम्बोस कर देगा। And in case you find any difficulty using Photoshop or any of the technique we have been discussing here, you can comment in comment section or you can go to my website www.anubhavshaphotography.com and you can send personalized message to me. And if you have not subscribed my channel right now, please go and subscribe and hit the bell icon. बहुत जल्दी लौटेंगे एक नई डेडिकेटेड वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। दिस इज अनुभव शर्मा फ्रॉम अनुभव शाह फोटोग्राफी साइनिंग ऑफ।